साल पहले की बात है। एक लड़का था, अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करता था। लड़के का सपना था कि एक दिन ऐसा काम करे कि लोग उसे याद रखे और खुद की एक पहचान बनाना चाहता था। वैसे पैसा नहीं, नाम कमाना चाहता था। उन लोगों की मदद करना चाहता था जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, जो गरीब और अकेले होते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहता था। फिर उस लड़के को एक दिन फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। लड़का उस लड़की को जानता तो नहीं था, फिर भी उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर दोनों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। मैं आपको बता दूं, उस टाइम फेसबुक पर फेक अकाउंट बहुत हुआ करते थे। लड़का लड़के को जानता भी नहीं था। लड़की दूसरे स्टेट से थी और लड़का दूसरे स्टेट से। लड़के को लग रहा था कि यह कोई लड़की नहीं, कोई लड़का है। दोनों चैटिंग कर रहे थे तो लड़के ने कहा, तुम्हारा नाम? तो लड़की ने कहा, रिया। लड़की ने भी उसका नाम पूछा तो लड़के ने कहा, रेहान। तभी रेहान ने कहा, मुझे लग रहा है तुम लड़की नहीं लड़का हो। अगर तुम सच में लड़की हो तो मुझे कॉल करो, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। रिया ने कहा, मैं नहीं कर सकती। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अचानक रिया ने रेहान के पास फोन किया। रेहान ने फोन उठाया और पूछा, जी कौन? तो रिया ने कहा, पहचानो। रेहान ने कहा, नहीं पहचान रहा, आप ही बताओ आप कौन हो। रिया ने कहा, तुम्हें मेरी आवाज सुननी थी ना, पता चल गया ना, मैं लड़की हूँ। अच्छा तुम हो? यार मैं तो तुम्हें लड़का समझ रहा था, लेकिन तुम तो लड़की हो। फिर उन दोनों की थोड़ी सी बात हुई। रिया ने फोन काट दिया। फिर दोनों फेसबुक पर चैटिंग करते थे। कभी कभी रिया रेहान को फोन भी करती थी। 3 साल ऐसे ही बीत गए। रेहान रिया को पसंद करने लगा था। दोनों की फोन पर बातें ही हो रही थी कि रिया ने कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो कह दो, मेरे पास फोन नहीं है तो अब मैं बात नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम्हारे दिल में कुछ हो तो कह दो। रेहान बिना कुछ सोचे रिया को प्रपोज कर देता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें अपने दिल में बसा रखा है। रिया भी उसे पसंद करती थी। रिया ने कहा, सच बोल रहे हो ना? रेहान ने कहा, बताओ तुम्हें ऐसा क्या सबूत दूं कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रिया कहती है, सुनो, तुम्हें पता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रेहान ने तो रिया को देखा भी नहीं था, लेकिन रिया ने रेहान की फोटो फेसबुक पर देखी थी। ऐसे ही सालों तक दोनों की बातें होती रही। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। रिया और लड़कियों से अलग थी, अजनबी से कोई मतलब नहीं होता था। अपनी मम्मी और रेहान के सिवा और किसी से बात नहीं करती थी। रिया की अपने पापा से नहीं बनती थी, वह अक्सर रिया को डांटते रहते थे। इसलिए रिया को अकेला ही रहना पसंद था। उसका नेचर ऐसा ही था। रेहान को भी ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो सिंपल हो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन कभी कभी दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी। रिया कोई गलती करती तो रेहान उसे डांट देता। रिया चुप हो जाती और रोने लगती। रेहान सब भूल कर उसको मनाता था। रिया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। रिया जब भी रोती तो रेहान खुद भी दुखी हो जाता था। फिर रिया से हमेशा एक ही बात कहता था, अगर मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए और तुम्हें कभी मुझसे दूर जाना हो, मुझसे दूर जाने से अगर तुम्हें खुशी मिलती हो तो तुम चले जाना मुझे छोड़ के। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। पर रिया हमेशा यही कहती, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुमसे कभी दूर नहीं जाना। ऐसे ही लगभग 4 साल बीत गए। जैसे जैसे वक्त गुजरा रिया भी बदलने लगी थी। जो काम वह कभी नहीं करती थी वह करने लगी थी, और उसे बातें करना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ये सब करने लगी थी। रेहान को ये सब पसंद नहीं था। रेहान कहता था, कभी मुझसे झूठ मत बोलना, जब कोई झूठ बोलता है तो धोखे जैसा लगता है, तो तुम कभी मुझसे झूठ मत बोलना। लेकिन रिया अब चेंज हो रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि रेहान को बुरा लगता है। रेहान को शक होने लगा था। तो एक दिन उसने रिया से पूछा, रिया तुम किसी और लड़के से बात करती हो? रेहान के पूछने पर वह झूठ बोल देती है तो रेहान को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अब वह पहले जैसे नहीं रही। उसे दुख तो होता था क्योंकि अब वह उससे बहुत कम बातें करने लगी थी। पर रेहान रिया से बहुत प्यार करता था, रिया को खोना नहीं चाहता था। रेहान को डर था कि कोई उससे रिया को छीन ना ले।
उसे डर सताने लगा था। रेहान का जो सपना था वह उससे भटकने लगा था। अब उसके लिए रिया से बढ़कर कुछ नहीं था। रिया के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता था, लेकिन रिया के दिल में कुछ और ही चल रहा था। रिया पूरी तरह बदल गई। उसे रेहान से ज्यादा दूसरों लड़कों से बात करना अच्छा लगने लगा था। छोटी छोटी बातों को लेकर उनकी लड़ाई भी होने लगी। रिया के घर वालों को भी यह बात पता चल गई कि वह किसी से बात करती है। अब रिया का फोन आना कम हो गया था। रेहान उसके फोन का इंतजार करता रहता। रेहान उसे फोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि रिया के पास खुद का फोन नहीं था। रिया अपनी मम्मी के फोन से बात करती थी। रेहान डर रहा था कि कहीं रिया उसे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। 2 महीने और बीत गए। अचानक से रिया का फोन आना बिल्कुल बंद हो गया। रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। न चाहते हुए भी रेहान ने रिया को फोन किया तो रिया की मम्मी ने फोन उठाया। रेहान ने रिया के बारे में पूछा, आंटी जी रिया कैसी है, वो ठीक तो है ना? रिया की मम्मी ने कहा, हाँ वो ठीक है, पर तुम कौन हो? रेहान ने कहा, मैं रिया से मोहब्बत करता हूँ, रिया से शादी करना चाहता हूँ, आप हमारी शादी करवा दो, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। रिया की मम्मी ने कहा, शादी नहीं हो सकती, आइंदा यहाँ फोन मत करना। रिया की मम्मी ने फोन काट दिया। रेहान दुखी हो गया क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकता था। रेहान को यह बात पता थी कि एक दिन ऐसा होगा, इसलिए वह अक्सर रिया से पूछता, अगर तुम्हारे घर वाले हमारी शादी से मना कर देते हैं तो तुम क्या करोगी? रिया कहती थी, मैं अपने घर वालों को मना लूंगी, और अगर वो फिर भी नहीं माने तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चले आऊंगी। रेहान कहता था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, तुम पर मुझसे ज्यादा हक उनका है, हम दोनों मिलकर घर वालों को मना लेंगे। लेकिन अब तो रिया की मम्मी ने भी मना कर दिया था। रिया का रेहान के पास फोन आना बिल्कुल बंद हो गया और एक दिन रिया ने फोन किया और रेहान से कहा, तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहती हो ना, और तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। रेहान ने कहा, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन तुम आज क्यों पूछ रही हो? रिया ने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। रेहान ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हुआ? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताओ, मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन रिया नहीं मानती है। रेहान रोते हुए कहता है, ठीक है, जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना और बुरे लोगों से दूर रहना, सब लोग अच्छे नहीं होते, कोई गलत कदम मत उठाना, और जाते जाते मुझ पर एक एहसान करती जाओ, मुझे फेसबुक से ब्लॉक कर देना, अगर तुम्हें फेसबुक पर देख लूंगा तो रह नहीं पाऊंगा, छोड़कर जाने की वजह तो बताती जाओ, मुझे यह तो पता रहेगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। रिया कहती है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हारी जरूरत नहीं है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद मुझे कॉल मैसेज मत करना। रेहान इससे पहले कि कुछ कहता, रिया ने फोन काट दिया। रेहान परेशान था, रो रहा था, मानो वह अपना सब कुछ खो चुका हो। उसे रोकना चाहता था लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। रिया ने अपनी फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिया था। रेहान ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और अपने घर आ गया। वह किसी से बात नहीं करता था, कहीं नहीं जाता। रेहान को धीरे धीरे बुरी आदत लग गई। वह स्मोकिंग करने लगा था और रिया के ख्यालों में खोया रहता, उसे याद करता और रोने लगता। रिया को उस पर क्या बीत रही है इससे कोई मतलब नहीं था। रेहान हर दिन यही सोचता था, रिया उससे बहुत सच्ची मोहब्बत करती थी तो उसे छोड़कर क्यों गई। इसी सोच में वह पल पल मर रहा था और धीरे धीरे 1 साल और बीत गया और रेहान के फोन में आज भी रिया का नंबर था। वो हर दिन रिया को फोन करता, रिंग होने से पहले ही काट देता, चाहकर भी कभी रिया को फोन नहीं कर पाया और ऐसे ही 1 साल और बीत गया। लड़का अब जॉब करने लगा था। 2 साल के बाद रिया ने रेहान के पास फोन किया। रेहान उसका फोन देखकर डर गया। रेहान ने फोन उठाया और इससे पहले कि रेहान कुछ कह पाता, रिया फोन पर रोने लगी। आगे क्या होता है यह मैं आपको इसके अगले पार्ट में बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी से अपलोड करूं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जब इस वीडियो पर 50,000 व्यू हो जाएंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर लेकर आऊंगी।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके सेकंड पार्ट का लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।